तो हे गाइस, आज की रात है कुछ भयानक, क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं स्टोरी जो है एकदम रियल। तो आप लोग हैं रेडी? आर यू एक्साइटेड गाइस? कोई है, कैमरा के पीछे कोई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी जो है वो मैं सुनाऊंगी, जो मेरे साथ बीत चुका है बचपन में। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई डरना मत, मतलब डर लगे तो डर लेना। हुआ क्या था कि मैं छोटी थी, करीबन 7-8 साल की रही होंगी मैं, या फिर 9-10 साल की भी, मुझे याद नहीं, बस छोटी थी मैं, इतना पता है मुझे। मैं अपनी किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में गई थी, मेरी पूरी फैमिली। तो गांव में क्या होता है ना कि जो वॉशरूम होता है, टॉयलेट, वो घर के बाहर होता है। घर में बहुत लोग नहीं बनाते थे पहले, जब मैं छोटी थी उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो नाइट को मुझे ना पॉटी आ गई। ओके, तो डोंट माइंड, सबको आते हैं। मुझे, और मैं किसी को उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उठाऊंगी तो डांट पड़ जाएगी। तो मैंने देखा बाहर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, मैंने देखा बाहर, तो शादियों का घर था, तो आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो घर के बाहर जो टॉयलेट था ना, तो उसमें कोई गया था, मतलब निकला था। तो मुझे लगा कि सब जगह होंगे, शादी का है, तो मैं भी चली गई पीछे से। मैं गई, मैंने जैसे ही वॉशरूम का गेट ओपन करना चाहा, मैंने जैसे ही उसको टच किया ना, दूर से एक बिजली का झटका जैसा कुछ आया। ऐसा लगा ना किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो, ऐसे फोर्स के साथ। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि एक तो मैं छोटी थी, ऊपर से इतना ज़ोर का झटका था ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतना ज़्यादा डर गई ना कि मैं वहाँ से 1-2-3 भाग गई सीधे ऊपर। और जाने के बाद ना, मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई गाइस। और ये सच में हुआ था मेरे साथ। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले कोई और भी अपना शेयर कर सकता है। तो कौन करना चाहेगा अभी? और हाँ गाइस, एक ब्रेक। आप कमेंट करके बताओगे कि हम सब में से सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी जो है वो किसका लगा, किसका मज़ेदार लगा, वो कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो अभी कौन सुनाएगा? अभी ये सुनाएगी। थोड़ा हाँ, मुझे पता है, ये भी मेरे बारे में ही सुनाएगी। पहले तो मुझे फिलहाल पहले ही डर लगा हुआ है, क्योंकि लेकिन मैंने वो आ नहीं रही, देखो अपने सामने से देख रखी है, तो मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। और आज भी वो चीज़ जो मैं याद करती हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते सीरियसली। और मेरी तो जो स्टोरी है, मेरे साथ खुद के साथ तो नहीं हुआ है, और टचवुड मेरे खुद के साथ ऐसा हो भी ना, क्योंकि जो वो सीन अगर मैं याद करती हूँ, जब भी मुझे याद आता है तो मुझे बहुत डर सा लग जाता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो भी इसी के साथ हुआ है। पता नहीं भूत प्रेत को इससे कितना क्या प्यार है, कितना प्यार है, मुझे नहीं पता, बट बताती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली 2-3 बार ये चीज़ हो चुका है, बट एक मैं बताऊँगी। और बहुत 2-3 साल पहले की बात है, ये ज़्यादा टाइम पहले की बात है भी नहीं। घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी दी के साथ अकेले। कोई नहीं था घर पे, कोई भी नहीं था, मैं और दी अकेले। और पता नहीं रात के 2-3 बज रहे होंगे, इसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे। ये उसकी सांस ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। मैं इससे पूछ रही हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रही, बस रो रही है और सांस बहुत तेज़ चल रही है इसकी। तो मुझे भी बहुत डर लगा कि मैं क्या करूँ। और उस टाइम पे किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था लिटरली, और लाइट भी चली गई थी। लिटरली उस टाइम पे लाइट चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तो लाइट चली गई, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, ऊपर से इसकी ऐसी हालत फट के 4 हो गई थी मेरी, बहुत डर लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद मेरे माइंड में कुछ नहीं समझ में आया। मैंने हनुमान चालीसा बजाया, मैंने जितने मंत्र हो सकते थे मैंने सब बजाया, ताकि मतलब ये ऐसे झटके से बंद कर रही थी उसको, ऐसे हाथ पैर मार रही थी। मैंने फिर भी फ़ोन को कस के पकड़े रखा और ऐसे मार रही थी। ये लिटरली उस टाइम मेरा बहुत हालत ख़राब था। मैंने सोचा कैसे भी बस ये सुन ले। मैंने 2-3 बारी बजाया रिपीट करके, इसने सुना तब जाके जान में जाना ही। और मैं पूरी रात उस दिन सोई नहीं थी। बहुत, मतलब आप लोगों को ये नॉर्मली लग रहा होगा, इजी सुन के ऐसा लग रहा होगा क्या डरावना है, बट जिसके साथ होता है उसको ही समझ में आता है कि सही बात है।
तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें भी पता चले। अब कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। मुझे नहीं आ रहा क्या बोल। तुम सुनाओ। सब रियल स्टोरी सुनाएगा। रियल ही है। हम्म। तो ठीक है गाइज, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो हमारे ना गांव में मतलब फैमिलीज तो होती हैं, चलो सबकी होती हैं। तो हमारे गांव में एक फैमिली है, मतलब ये रियल स्टोरी है, मैंने खुद देखा है सारी चीज़ें। तो वो लोग ना मतलब कहीं माथा टेकने गए हुए थे, मतलब कहीं ऐसे जगह होती है जैसे हम लोग जाते माथा टेकने, तो ऐसे वो गए हुए थे। तो वापस आ रहे थे, लौट रहे थे वहाँ से गाड़ी में। तो वो जो पूरी फैमिली थी मतलब उसमें था पति पत्नी और उनकी बेटी और पत्नी की मम्मी, मतलब ऐसा। तो मतलब लड़के की सास, मुझे ये समझाना नहीं आ रहा लेकिन आप देख लेना। तो वो चार ही है ना, हाँ वो चार लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। तो वो ना मतलब जैसे कि ओवरटेक उसने किया बस को, तो बस को ओवरटेक करते 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 बस के नीचे गाड़ी आ गई। गाड़ी छोटी थी तो गाड़ी बस के नीचे आ गई और एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम पर। मतलब तो Spot death. हाँ, एक जो लड़की की मम्मी थी मतलब लड़के की सास, उसकी तो उसी उसी वक्त उसकी डेथ हो Spot गई। death. हाँ क्या, Spot death. हाँ तो उसकी वही On the spot. ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई वहीं पर। और जो उसकी जो वाइफ थी वो मतलब हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। तो मतलब जिसकी डेथ मतलब उसकी जो वाइफ थी ना लड़के की, उसकी डेथ हो गई। और जो लड़का था और उसकी बेटी थी वो दोनों बच गए, लेकिन उनको बहुत ही गहरी वाली चोटें लगी थी। मतलब उसका जो कमर है वो टूट गया था लड़के का, और उसकी बेटी की जो है ये टांग जो है वो टूट गई थी। लेकिन अभी वो दोनों ठीक हैं, मतलब अच्छे हैं अभी दोनों ठीक है। लेकिन तो क्या हुआ, एक दो दिन के बाद उसकी डेथ के बाद, मतलब उस लड़के की जो वाइफ थी उसकी डेथ के बाद, वो जो मतलब वो जो औरत थी वो हमारे पूरे गांव में घूम रही थी, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश थी जो कि थी एक बेटे की। मतलब उसको एक बेटा चाहिए था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी पहले से, तो उसको बेटा चाहिए था। तो जितने भी हमारे गांव में मतलब जितनी भी